ऊपर हुआ है। गहलोत जी की सरकार बनी है, धांधलबाजी ज़्यादा चली है। गोविंद सिंह डोटाफी जी के पूरे फैमिली को आरएस बना दिए हैं, ऐसा क्यों? फिलहाल जो स्थितियां बन रही है वो सभी दिव्या कुमारी जी के पक्ष में है और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित नज़र आ रही है। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर वार्ड नंबर 23 पापड़ के हनुमान जी के क्षेत्र में आए हुए हैं और जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्या माहौल चल रहा है, रियल में क्या लोग सोचते हैं, यहाँ के किसके पक्ष में ज़्यादा माहौल बन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। मुख्यतः दो ही पार्टी है और बीजेपी से उम्मीदवार दिया कुमारी जी राजघराने से है और कांग्रेस से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अब नामांकन में भी 3 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो जनता से ही राय जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है विद्याधर नगर में किसका माहौल देख रहे हैं आप? देखिए सर, विद्याधर नगर जो है ये सीट पिछले 3 बार से बीजेपी जीतती आई है और ये बीजेपी की परंपरागत सीट भी है और यहाँ से बीजेपी का मजबूत स्थिति रही है। कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। अगर कोई अच्छा चेहरा हो तो फिर भी टक्कर मानी जाए, लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियाँ बन रही है वो सभी दिव्या कुमारी जी के पक्ष में है और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित नज़र आ रही है। सर, कांग्रेस से अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि अब तो नामांकन में 3 दिन ही बचे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि सीताराम जी अग्रवाल यहाँ से पिछली बार उनको टिकट दिया गया था, उनसे पहले विक्रम सिंह जी को दिया गया। विक्रम सिंह जी पिछले 5 साल से उनके बारे में कोई क्षेत्र में उनका एक्टिव नहीं रहे हैं और सीताराम जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं, यहाँ अच्छे काम भी करवाने के प्रयास किए हैं, परंतु अब स्थिति ये है कि एक तो ये सीट टिपिकल सीट है और दूसरा अभी तक सीताराम जी का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में क्या माने कि कांग्रेस की यहाँ से किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी और उनको टिकट मिलेगा या किसी अन्य को दिया जाएगा। सीताराम जी हारे हुए कैंडिडेट थे, फिर भी फील्ड में जनसंपर्क में रहते थे लगातार, तो इस बार जो है इतना देरी क्यों हो रहा है? सीताराम जी इच्छुक नहीं है, ऐसा एक बार भास्कर में भी छपा हुआ था कि सीताराम जी खुद जो है इच्छुक नहीं है इस सीट से लड़ने के लिए। तो क्या दिया कुमारी जी इतना प्रभावशाली चेहरा है कि सीताराम अग्रवाल जैसे नेता सामने आने को तैयार नहीं? देखिए सर, ये तो ज़्यादा हकीकत जो ज़मीनी हकीकत है वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे भी यहाँ तक सुनने में आया था कि उनको हवा महल से चुनाव लड़ाया जा रहा है और वो विद्याधर नगर से लड़ने में इच्छुक नहीं है। लेकिन अब ये राजनीतिक चीज़ें हैं। क्या अग्रवाल जी के लिए हवा महल से अपनी सीट छोड़कर विद्यानगर और हवा महल से टिकट लेना इतना आसान होगा? क्योंकि यहाँ पे महेश जोशी जैसे मंत्री का सीट है, तो क्या लगता है? देखिए सर, अभी तक की खबर से महेश जोशी जी की सीट कट चुकी है, उनका भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, गहलोत जी के बिल्कुल राइट हैंड रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक 6 लिस्ट 5 लिस्ट डिक्लेयर हो गई, अभी तक उनका नाम नहीं आया है। ऐसी परिस्थिति में है कि इनको भी दे दिया जाए, दे सकते हैं। तो संभावना है कि ये सीट बदलने में कामयाब हो जाए, ऐसा संभावना है। तो यहाँ से और कोई चेहरा है कांग्रेस के लिए? अब सुनने में ये आता है कि सर यहाँ से एक रुक्मणी जी जो हैं, चोमू की राजघराने से राजकुमारी जी हैं, उनको भी चल रहा है। मंजू शर्मा जी जो जिनके जागृति स्कूल वगैरह यहाँ से पार्षद भी रही हैं और क्षेत्र में अच्छा उनका लोगों से मेलजोल भी है, तो इनमें से भी किसी को दी जा सकती है या कांग्रेस कोई नया चेहरा भी ला सकती है। सर, एक सवाल और, राजस्थान में क्या आप देख रहे हैं जो 30 साल से ट्रेंड चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यहाँ की जनता हर एक 5 वर्ष में जो है सरकार बदल देती है, तो इस बार क्या लगता है? गहलोत जी भी दावा कर रहे हैं कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गहलोत जी की जितनी भी स्कीमें रही उनमें से कुछ स्कीम है जो बहुत अच्छी रही है। उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए और फ्री दवाइयों के लिए जो स्कीम चलाई अच्छी रही है, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत एक्टिव है, बहुत समझदार है, सोच समझ के वोट देगी और अगर उनको ये उचित लगता है कि सरकार रिपीट कर देनी चाहिए तो वो मेरे हिसाब से तो रिपीट नहीं होगी। जैसे चल रहा है ट्रेंड वैसे ही परिवर्तन का ही आपको लग रहा है? वही चलेगा। चलिए, एक चीज़ और इसी सवाल पे, यदि राजस्थान में परिवर्तन होता है और बीजेपी बहुमत में आती है तो आप सीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? सर, ये तो पार्टी डिक्लेयर करेगी, बाकी वसुंधरा राजे ने भी काफ़ी समय से यहाँ पे करा है। दोनों पार्टी में हाईकमानी करती है और विधायक दल के नेता ही मिलकर के चुनते हैं, लेकिन एक निजी राय यदि पूछूं जनता से डायरेक्ट कि आपके हिसाब से राजस्थान का सीएम कौन होना चाहिए? देखिए सर, जो अभी लेटेस्ट लिस्ट जो जारी करी है बीजेपी ने, उसमें 50 कैंडिडेट्स सीएम जो वसुंधरा राजे जी है उनकी सहमति से उनको टिकट दिया गया है और जब यहाँ अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, जिन 50 लोगों को टिकट उनकी उससे मिला है तो वो उनका एहसान भूलेंगे नहीं
और चेहरा वही चुना जाएगा जो उनके लिए मदद करेगा। तो क्या लगता है एक बार फिर से वसुंधरा जी आ सकती है? मेरे हिसाब से वसुंधरा जी बनेंगी। बीजेपी के गवर्नमेंट आए फुल बहुमत में तो तब बात करें, क्योंकि हालांकि ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो अगर उन्हीं के विधायक जीत के आएंगे तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा और सब उन्हीं के अंडर में रहेंगे, तो वो हो सकता है कि उन्हीं को सीएम चुने। आला कमान जो है, केंद्रीय नेतृत्व इस बार काफ़ी कोशिश की थी कि वसुंधरा को साइडलाइन करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पहली लिस्ट के बाद इतना विरोध हुआ कि खैर इसके बाद जो जितनी लिस्ट आई है उसमें वसुंधरा के गुट के नेता का टिकट दिया गया है, को टिकट दिया गया है। सर, भारत देश बहुत बड़ा है और जो पीएम और आला कमान या गृह मंत्री जी जो भी मानो, वो पूरे देश की स्थितियां देखते हैं। वसुंधरा जी प्रदेश में एक्टिव हैं और एक बड़े नेता और इस तरह के चेहरे को कहीं भी आप एक तरफ साइडलाइन नहीं कर सकते। वो अपना प्रभाव दिखाते ही हैं और उन्होंने दिखा दिया है। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम जानेंगे। नरेंद्र कुमार सेन। सर, विद्यानगर में क्या माहौल लग रहा है आपको राजनीति को लेकर के, बीजेपी या कांग्रेस? फिलहाल तो बीजेपी का चल रहा है। विद्यानगर में बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, हालांकि उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है दिया कुमारी जी ने बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके पास कैंडिडेट नहीं है, सोच रहे हैं कि हम किसको टिकट दें, क्या करें, इनके सामने कौन टक्कर में आएगा। इनके काम वो नॉर्मल है, इतने स्टिक काम है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सरकार में धांधलबाजी है। जितनी धांधलबाजी होगी वो कांग्रेस में होगी। अच्छा, तो गहलोत जी तो बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया कि जनता हमारा काम बोलता है, तो इस पर हम सरकार रिपीट कराने का दावा भी करते हैं। वो गहलोत जी से पहले ये पूछे कि भाई साहब, आप 10 किलो अनाज मिलता था गांव क्षेत्र के अंदर, आज वो 5 किलो मिल रहा है, वो भी केंद्र सरकार से मिल रहा है। वो 5 किलो कौन खा रहा है? ठीक है, ये से बोल रहे फूड पैकेट योजना भी हम चला उसमें ना मैं उसके अंदर वो मिर्ची हल्दी वगैरह वो खुद अपने घर में इस्तेमाल करें एक बार, फिर हम कर लेंगे। मतलब क्वालिटी नहीं है ऐसा बोल? एक नंबर क्वालिटी दे रहे हैं वो, पहले वो खुद यूज करे उसको। अच्छा, मतलब क्वालिटी आप एक नंबर बोल रहे हैं, फिर भी पहले उनको यूज़ करने के लिए। यही तो बोल रहा हूँ, ये तो बात है ना, लॉजिक है इसमें। पहले वो खुद यूज करे उसको, मतलब सही नहीं है। बिल्कुल वही बोल रहे हैं आप। चलिए, राजस्थान में क्या देखते हैं आप कि सरकार रिपीट होगी या परिवर्तन होगा? राजस्थान के अंदर तो वापस बीजेपी आएगी, जो बीजेपी के राज में जो काम होते हैं। और मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बाकी मैं इतना कहूँ कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो जितना बड़प्पन मोमडन्स को मिलता है उतना हिंदुओं को नहीं मिलता। तो सर, ये तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर कि तुष्टिकरण, ऐसा ही मतलब एक पक्ष को ज़्यादा और एक पक्ष को कम देखते हैं। ये तो आपको भी दिखता है, जनता को भी दिखता है, नेताओं को भी दिखता है। उदयपुर में क्या हुआ और जयपुर में क्या हुआ, कितने दिन में उदयपुर में क्या हुआ, उदयपुर में सुनने तक नहीं आए। और मंत्री क्या बोल रहे हैं, वादा करके आते हैं क्या, बोलते हैं क्या। और जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ, ऐसा क्यों? हिंदुओं के साथ में ऐसा क्यों? पूछते हैं हम इनसे। मैं किसी पार्टी विषय से बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये एक धार्मिक मामला आ गया बीच में, तुष्टिकरण जैसा। नाराजगियाँ हर चीज़ की नाराजगियाँ, हर चीज़ की नाराजगी। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग काम नहीं। आज ये बोल रहे हैं कि 25 लाख का चिरंजीवी योजना दी हमने। इस 25 लाख के चिरंजीवी योजना के अंदर एक भी नेता गांव के अंदर आकर के और एक व्यक्ति से पूछे कि चिरंजीवी योजना के अंदर आप क्या दे रहे हैं। 5400 रुपये में एक ग्लूकोज की ड्रिप लगा रहे हैं, जो 100-150 में आप आराम से लगवा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, हिसाब से बिल बढ़ा। मेरे पिताजी के एक ग्लूकोज की सिर्फ एक ग्लूकोज चढ़वा के है, उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं। एक ग्लूकोज के मेरे पास मैसेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक ग्लूकोज की प्राइस लगाई है 5400 रुपये। ये ऐसे चिरंजीवी की योजना को पूरा करना चाह रहे हैं। ये मतलब धांधली हो रहा है इसमें काफ़ी बिल। ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। 10 किलो अनाज मिलता था, वो 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो भी केंद्र से मिल रहा है। सरकार बोल रही है महिलाओं के लिए हमने मोबाइल योजना लाया, फिर मुफ्त में मोबाइल दी। जिन महिलाओं को मोबाइल दिया है उन महिला से पूछा देगा वो क्या बोलती है। और ये तो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है कि औरतें क्या बोल रही है। तो आपको क्या लगता है ये सारी योजनाएं मतलब फेल है, धरातल पर सही साबित नहीं हुई? बूढ़ी औरतों को मोबाइल से क्या मतलब, उनके लाइफ के बारे में कुछ सोचते। ये 5 साल में तो सिलेंडर के दाम कम नहीं किए, अब क्यों कर रहे हैं? वोट लेने के लिए। मतलब आपको लग रहा है सीधा सिंपल बात है। ये 4 साल 11 महीने कहाँ चले गए थे स्कॉर्पियो में, XUV 700 में घूमने के लिए, बस घूमने में बिजी हो रहे थे। आप ये बोल रहे हैं कि गहलोत सरकार में 4 साल 4.5 साल तक कोई काम नहीं हुआ और बाकी लास्ट के चुनावी समय में जो है काम। आप ग्रामीण क्षेत्र में आकर के पूछे ना इसके बारे में। आप ग्रामीण क्षेत्र में आके पूछे 10 किलो गेहूँ मिलते थे, 5 किलो क्यों मिल रहे हैं?
चलिए, ये सब तो कामकाज के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे कि यदि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए राजस्थान में, तो बीजेपी यदि बहुमत में आती हो तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना पसंद करेंगे? सीएम के तौर में वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। तो ये पहले चुनाव से पहले देखा गया है कि वसुंधरा को काफ़ी साइडलाइन करने की कोशिश की गई केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि वसुंधरा वापस दावा कर पाएगी सीएम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी जो भी करेंगे वो एक नंबर करेंगे, एक नंबर काम करेंगे जो भी करेंगे। तो ये आप मोदी जी के नाम पर ही वोट करना? नहीं, मैं मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करता, मैं काम के ऊपर वोट करता हूँ। तो गहलोत सरकार के काम पसंद नहीं आएगा सर? गहलोत सरकार के काम कौन से कर दिए जो पसंद आएंगे? काम भी तो किया होगा। 25 लाख की चिरंजीवी योजना, सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं, हम ये गारंटियाँ करते हैं। वो राहुल गांधी जी कह के गए थे 5 साल पहले, 10 दिन गिन लेना, 11वें दिन तुम्हारा किसानों का कर्जा माफ। इन किसानों से पूछे एक बार। मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से बोलता हूँ कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सिक्कर एक जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है, कितने किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ करवा दिया? ये कांग्रेस पार्टी तो ये बोल रही है कि हमने सारे किसानों का जो हमने वादा किया था वो माफ़ कर दिया, अब किसी ने दोबारा कर्ज ले लिया तो वो कैसे माफ़ होगा? एक भी किसानों का वीडियो दिखा दो मुझे कर्ज माफ़ का। मतलब ये सब हवाई बात थी ये आपके? मैं तो आपसे पूछता हूँ, एक भी वीडियो दिखा दो मुझे कर्ज माफ़ का। 10 दिन राहुल जी बोले थे, 10 दिन 11 दिन कर्जा माफ़। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं मोमडन्स के लिए खिलाफ हूँ, नहीं। इंडिया के अंदर मोमडन्स रह रहे हैं, वो भी एक इंडियन है, पर कांग्रेस इन्हीं की जल्दी क्यों सुनती है और हिंदुओं की क्यों नहीं सुनती है? मतलब जनता एक साथ रहना चाहती है, आप कह रहे हैं कि पार्टी को इसमें ऐसे तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, एक पक्ष को ज़्यादा एक पक्ष को कम नहीं आंकना चाहिए ना? कांग्रेस की नीतियाँ हैं, कांग्रेस हमेशा बिड़खाऊ बयान देती है। और मैं राहुल गांधी से बोलूँगा वो 10 दिन कहाँ गए एक बार याद तो करो। और गोविंद सिंह डोटासरा से बोलूँगा मैं कि आप किसानों के नेता बताते हो, सिक्कर किसानों का गढ़ बताते हैं, कहाँ है वो किसानों का कर्जा माफ? विरोधी पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो प्रसार से दूर रहे, इसलिए ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं केंद्र द्वारा। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं? इकट्ठा कर लिया वो तो वापस तो निकाले ना, 5 साल में इकट्ठा कर लिया तो वापस निकाले। महेश जोशी जी के लड़के ने क्या किया है वो सबको पता है, हैं? कहाँ गए वो? पर वो क्या है, उनके परिवार के पापा जो मंत्री संतरी है उनकी बात दब जाती है, गरीब आदमी को इसके बात ओपन हो जाएगी, उनको गरीब आदमी को उठा के तुरंत डाल देंगे अंदर। मंत्रियों के हिसाब से कांग्रेस की जो सरकार रही है 5 साल वो सफल नहीं रही है और आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं? चेंज करना नहीं चाहते हम परमानेंट चेंज करना चाहते हैं, परमानेंट। तो क्या मतलब लोकतंत्र खत्म करके और राजतंत्र लाया जाए, परमानेंट किसी पार्टी को दे दिया जाए राजस्थान? ये क्या देंगे? जनता देगी। नहीं, जनता ही, मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक पार्टी को दे दिया जाए परमानेंट? भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठा के देखे तो काम के अंदर सुपर है। जब भी सरकार बनी है काम सुपर हुआ है। गहलोत जी की सरकार बनी है, धांधलबाजी ज़्यादा चली है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के पूरे फैमिली को आरएस बना दिए हैं, ऐसा क्यों?